यस। तो आपने देख लिया, अब वही पीडीएफ फिर से खोलना अपने सिलेबस की। यस। अ, हाँ, हमने कवर कर लिया व्हाट इज फॉर्म एंड रिकॉर्ड्स, फॉर्म हेडर्स एंड फील्ड्स बता दिया मैंने, कॉन्फ़िगरिंग पर्सनलाइजिंग फॉर्म भी बता दिया। वो जो बटन से हम ऐड और रिमूव कर रहे थे ना फील्ड्स, उसको हम कहते हैं यस। कॉन्फ़िगरिंग पर्सनलाइजिंग फॉर्म्स। डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड लिस्ट वो मैंने आपको बता दिया। फॉर्म एक सिंगल रो होती है जिसमें हम फिल कर सकते हैं डेटा, और उसके बाद उसे हम क्रिएट, सबमिट, अपडेट, वट कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट क्या है? लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ रो। रिकॉर्ड से। ओके। या। फिल्टर एंड सर्च कंडीशन इन लिस्ट, ये अभी आपको बताती, फिल्टर मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, अभी और बताते हैं, इसमें बहुत कुछ है। चलिए आप उस पे आ जाइए, इंस्टेंस पे। हम्म। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ये जो फिल्टर, आप लिस्ट पे है ना, इसमें आप हाँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। टेबल्स पे मत जाइए, इसी पे रहिए। टेबल्स पे आ गए। अच्छा, आप सिस यूजर डॉट टेप। लिस्ट, सिस यूजर ओके। डॉट लिस्ट, सिस अंडरस्कोर यूजर, सिस अंडरस्कोर था ना, याद रखिए इसको, डॉट लिस्ट। ओके। तो यहाँ पे हम ये इसको, इसमें सर्च बार क्यों नहीं आ रहा? सर्च का ऑप्शन देखना, यहाँ नीचे 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 नीचे, ये जो नेम के नीचे आ रहा था वो, यहाँ पे यहाँ। यूजर ओके, आईडी। क्लिक करना पड़ा। नो नो नो, यूजर यूज। आईडी, ये तो ये है ग्लोबल सर्च। ओके, यहाँ पे इसकी बेसिस पे हो रहा है। इस पे ये जो नेम को क्लिक करना, हाँ ड्रॉप लिस्ट को इसको करिए क्लिक। ये देखिए, इसमें फॉर टेक्स्ट, सबसे पहले हम फॉर टेक्स्ट पे जाएंगे, फॉर टेक्स्ट करना। ओके। अब यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे, कोई भी डिटेल, ये चाहे ईमेल आईडी या एबल ट्यूटर नाम डाल दिया, या मतलब कोई भी इंफो टेक्स्ट सर्च करिए, एबल ट्यूटर डालिए डालिए, और सर्च करना। ये देखो आ गया, सर्च कर दिया इसने। और इसमें ये देखो, ये जो सर्च है ना, बार पे यूजर आईडी के नीचे नेम पे, ईमेल पे, एक्टिव पे, हाँ, हाँ। ये होता है कि हम पर्टिकुलर फील्ड की ही वैल्यू देंगे इसमें। नेम है तो नेम की वैल्यू देंगे, ठीक है। पहले इसको फिल्टर को हटा दो, इसको इसको बैक कर, ऑल ऑल में, ये जो ऑल ऑल नीचे 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 ऑल लिखा है ये, हाँ, इस पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑल पे आ जाएगा। अब ये ऑल के नीचे जो सर्च बटन है ना, ऑल के नीचे वाली, हाँ, इसको हम्म। क्लिक क्लिक कीजिए इसको। ये देखिए, ऐसे हम फील्ड के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। यूजर आईडी डालेंगे, यूजर आईडी में तो सर्च आ जाएगा। नेम में डालेंगे तो नेम का आ जाएगा। ईमेल एड्रेस डालेंगे, सर ईमेल एड्रेस डालिए, किसी का अपना ईमेल एड्रेस डालिए नीचे, जो आपने फील्ड में ऐड की थी ना, वही डालना। हाँ, देखिए ये आ गई, चार लिस्ट आ गई, चारों में वही है। फिल्टर मैं। कर, एक्टिव के बेसिस पे कर दिए। एक्टिव पे ट्रू डालिए, एक्टिव ये हटा दीजिए, हाँ रिमूव कर दीजिए इसको, ट्रू। और यहाँ पे जब भी हमें वापस अपनी पुरानी लिस्ट पे जाना है, तो हम ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑल पे क्लिक कर सकते ऑल हैं, पे करेक्ट। क्लिक करो, करो ऑल पे क्लिक। देखिए, ये पूरी लिस्ट को ले आएगा। अब हम करते हैं फिल्टर। ये देखिए, ये मेन्यू, मेन्यू बार के पास में फिल्टर की बटन है, देखो फिल्टर, फिल्टर का आइकन बना हुआ है। ये वाला। हाँ, ये इसको क्लिक करिए। हाँ। ये फॉर टेक्स्ट मतलब ये कंसिडर करता है कि जो भी नाम होगा। हाँ, कोई भी टेक्स्ट डाल दीजिए, फॉर टेक्स्ट। इसको ड्रॉप डाउन ओ, करके दिखाइए, और भी बता देती हूँ मैं फॉर टेक्स्ट में और क्या क्या है, और कौन कौन से ड्रॉप लिस्ट है। यूजर आईडी, नेम, ये सारे फील्ड बेसिस हैं, जो हम यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। जैसे यूजर आईडी में, यूजर आईडी है तो यूजर आईडी की वैल्यू डालेंगे फिर हम, हम्म। फील्ड के बेसिस पे है। अच्छा, हटा दो, अब इसको हटाओ। अब ये चूज फील्ड करो। ये मैं बता रही हूँ, बिल्डर जो सर्च बिल्डर बन रहा है, ठीक है, कि आप यूज कर लो हम्म। एक्टिव, एक्टिव यूज करो। एक्टिव को सर्च, हाँ, एक्टिव चूज कर लिए, फील्ड के बेसिस पे है। एक्टिव इज ट्रू, एक्टिव को, ये ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स सर्च करते हैं, फॉल्स। और इसको रन, जब भी क्वेरी को रन करेंगे तो रन पे क्लिक करेंगे, रन कर दीजिए।
हो गया ये। ओके, एक ही यूजर है। ऑल। यस। अब ऑल पे फिर से जाइए, ऑल, ऑल कर दीजिए। और फिल्टर, फिल्टर को क्लिक करना, फिल्टर ऊपर जो बटन है, आइकन, हाँ, इसमें मैं आपको अभी अभी एक्टिव ट्रू कर दीजिए। चूज एक्टिव ट्रू, एक्टिव ट्रू। एंड नहीं नहीं, रन नहीं करना, रन नहीं करना अभी है। सॉरी सॉरी। ओके ओके। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप फिल्टर को क्लिक कीजिए, एक्टिव। एक्टिव इज ट्रू। अब एंड में और में डिफरेंस पता है? पहले आपसे पूछ लेती हूँ, आपको पता है डिफरेंस एंड और में? एंड मतलब उसके साथ और एक फील्ड ऐड होनी चाहिए। हाँ, और एंड दोनों ही, आइदर। जितनी भी एंड में दोनों, अगर दो तीन जितनी भी हैं क्वेरी, जितनी भी फील्ड्स की हम वैल्यू लगाएंगे वो सभी ट्रू होनी चाहिए, तभी आएगा। ठीक है। और राइट। में क्या होता है? और में होता है कि एक्टिव इज ट्रू, फिर या फिर तो एक्टिव इज ट्रू हो, या तो नेम इज इक्वल टू, इन दोनों में से कुछ भी ट्रू होगा तो वो उसको ले लेगा। Got it? राइट। उन दोनों में से कुछ भी ट्रू होना चाहिए। दिखा, अभी देखो डिफरेंस दिखाते हैं आपको। एंड क्लिक कीजिए आप, और एक और चूज फील्ड कर लो अपनी मर्जी से। ईमेल डाल लो, ईमेल, सर्च करो आ जाएगा। हाँ, ईमेल, ईमेल आपने काफी डाला हाँ, ये फील्ड्स देखिए, स्टार्ट्स विद को क्लिक करिए। हाँ, क्लिक करो इसको। ये देखो, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, ये सब क्या है? स्टार्ट्स विद में क्या आएगा कि किससे स्टार्ट कर रहा है, टेक्स्ट का स्टार्ट क्या है। एंड्स विद क्या है कि एंडिंग में क्या है टेक्स्ट में। ईमेल स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का जब भी होता है। कंटेन्स में क्या है कि कहीं भी हो इन बिटवीन, नॉट स्टार्ट्स विद एंड्स विद, कंटेन्स डाल दो। डज नॉट कंटेन इसका उल्टा है, कि वो कंटेन ना करता हो, वो वाले सर्च करने। इज क्या है? इज में प्रॉपर डालना होगा, पूरा राइट, फिल सही डालना होना होगा। चाहिए। इज नॉट में क्या है? उसका उल्टा है। इज एम्प्टी क्या है? इज एम्प्टी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ फिल करने के लिए नहीं आएगा। इज एम्प्टी क्लिक करो जरा। इज एम्प्टी, इज नॉट नहीं, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। इज। हाँ, और ईमेल की जगह आप ये डाल दीजिए, यूजर आईडी। ईमेल, यूजर आईडी, यूजर आईडी, क्योंकि यूजर आईडी कहीं कहीं एम्प्टी है ना हमारे पास। और स्टार्ट्स विद की जगह इज एम्प्टी कर दो। अब इसको रन करने के लिए ऊपर रन पे जाओ। आ गया? इसमें देखो दोनों करेक्ट। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ट्रू भी है एक्टिव और एम्प्टी भी है। राइट। Got it? इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको ना, इसको, आप इसको भी वो बना सकते हैं सर्च, ओ सॉरी, फेवरेट। आप ये जो ऑल एक्टिव ट्रू यूजर इज एम्प्टी है ना, इसके ऊपर जाइए, यूजर इज एम्प्टी पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक, नहीं नहीं, उसके ऊपर जाके अब राइट ओके। क्लिक। कॉपी क्वेरी, आप कॉपी क्वेरी भी कर सकते हैं, कॉपी क्वेरी। और किसी नोटपैड, कोई नोटपैड खोलिए दूसरे टैब में। हाँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो पेस्ट कीजिए वैल्यू जो मैंने कॉपी करवाई है। देखिए, जब आप वो करेंगे ना, कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट में, और वहां पे स्क्रिप्ट पास करनी होगी जब आपको, कि क्या क्या कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो आप यहीं से कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे कहाँ पे? आपके जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट में। कोड, क्वेरी में, क्वेरी बनाने में। उसको कहते हैं क्वेरी एनकोडेड, एनकोडेड। तो उसके अंदर हम ये आगे पढ़ेंगे जब डेवलपमेंट का टाइम आएगा, आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे आपको एक और चीज सिखाती हूँ। ये हो गया, फिल्टर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उस पे जाइए फिर से अपनी पीडीएफ पे। और क्या क्या बताना रह गया? व्हाट इज फॉर्म बता दिया, कॉन्फ़िगरिंग मैंने बता दिया आपको, डिफरेंस बिटवीन ये बता दिया, फिल्टर एंड सर्च भी बता दिया, कंडीशंस इन लिस्ट है ना, कंडीशन बिल्डर भी बता दिया। वही कंडीशन बिल्डर है वो जो फिल्टर को यूज करके हम कंडीशन बनाते हैं ना, एंड और यूज मल्टीपल करके थिंग्स। मल्टीपल, उसको कहते हैं कंडीशन बिल्डर। अब मैं आपको बताती हूँ कंटेक्स्ट मेन्यूज। मिनिमाइज कीजिए। देखिए, कंटेक्स्ट मेन्यू लिस्ट के लिए बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारी लिस्ट को आ जाने दीजिए। और एक और आपको बात बताती हूँ। सपोज कीजिए आपने ये फिल्टर फिल्टर करिए,
और मल्टीपल कंडीशंस डाल दीजिए जो भी आपका मन करे। पूरी क्वेरी बना दीजिए दो तीन की, जो भी आपका मन करे। ओके। इसको आप रन कर दीजिए। ठीक है, और का आपको मतलब समझ में आ गया? देखो रोहित जोशी है, और उससे पहले वाली कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही तो उनको भी आ रहा है, वो भी आ रही है। उनको भी आना है, हाँ। करेक्ट। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए आपको इन केस ये जो आपने फिल्टर में तीन कंडीशंस लगाई थी, है ना, हम्म। हम्म। तो इन केस आपको क्या करना है कि आपको लास्ट वाली कंडीशन हटानी है, और वाली। राइट। तो आप क्या हम्म। करेंगे? आप यहाँ पे यूजर आईडी इज एम्प्टी पे आना, इस पे क्लिक कीजिए, यूजर आईडी इज एम्प्टी, इस पे क्लिक करें, कर दीजिए। क्लिक क्लिक करना है, सिर्फ ऐसे ही क्लिक, ओके। ऐसे ही क्लिक करना है उसको। ओके। हाँ, यूज ये इस पे आइए, एक्टिव ट्रू पे। एक्टिव ट्रू, ये तो पूरी एक ही है ना। ये पता चल जाएगा, ये जो बीच में, करेक्ट। ये जो बीच में एरो का निशान था ना, ये क्या करता है, राइट। ये डिफरेंस करता है कि कौन सी क्वेरी है। तो अगर आप कहीं भी बीच में क्लिक कर देंगे तो उससे आगे वाली सारी क्वेरी को वो रिमूव कर देगा। ठीक करेक्ट। है, अब एक्टिव ट्रू वाले आ रहे होंगे इसमें, और वो जो हमने कंडीशन थी उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, गॉट गुड। इट। अब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल्स आ जाएगा फिर से, ये जो एरो और है ना। मुझे ये और ये मुझे अगर क्यूरी समझो सेव करना होगा तो, क्या सेव करना है? मतलब अभी जो मैंने क्यूरी रन किया, सो फॉर एग्जांपल ये मुझे हमेशा लगने वाली चीज है। हाँ, तो सो इसको आप मैं फेवरेट उसको मार्क कर सकते हो। आप इसके ऊपर हॉवर कीजिए जरा। हाँ, एक और लगा लो, एक कंडीशन और लगा लो साथ में, एंड करके। एनीथिंग, कोई भी कंडीशन लगा लो, मैं बताती ओके। हूँ कैसे सेव करना है। कंटेंस कर दीजिए, कंटेंस। कंटेंस में जरूरी नहीं है पूरा डालो, थोड़ा सा भी डालोगे तो आ जाएगा। अब आप इसको सेव सेव बटन पे पहले रन, हाँ सेव बटन कीजिए, सेव फिल्टर कीजिए। रन कर लो, पहले ओके। सेव कर लो। मैं बताती हूँ कैसे, बाद में भी सेव कर सकते हैं हम। यहाँ पे ओके। भी सेव कर सकते हैं, बाद में भी सेव कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे। आप इसके ऊपर हॉवर करो, ईमेल कंटेंस नितिन, ईमेल कंटेंस नितिन। अरे ईमेल ईमेल करते, ओके। ऊपर, हाँ इसके ऊपर हॉवर करिए। किया? अगर मैं ठीक है, मतलब, अच्छा। हॉवर मतलब होते है उसके ऊपर लेके जाइए एरो अपना। अच्छा। है, ओके। हॉवर कहते हैं। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन कॉपी यूआरएल, कॉपी। इसका फेवरेट बनाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? ओपन न्यू विंडो करना जरा, फेवरेट बनाने के लिए भी आता है इसको। ओपन न्यू विंडो, ओके। ये न्यू विंडो में खुल गया, और वापस उसी पे जाना, यूजर सर्विस पे। यूजर वही मतलब पहली एक वाली पे सेकंड। जाइए। हाँ, हाँ। यहाँ पे फिल्टर को क्लिक करना, फिर से फिल्टर बटन को सेव करना है, इसको सेव। ये अब फेवरेट्स में जाना। एक मिनट, एक मिनट, सेव एज में वैल्यू दीजिए पहले। यहाँ पे डाल दीजिए एक्टिव, एक्टिव यूजर्स, कुछ भी डाल दीजिए, टेस्ट टेस्ट कुछ भी डाल दीजिए, एक्टिव यूजर्स ओके। हैविंग एक्टिव टेस्ट। ठीक है, सेव कर दीजिए। ये विजिबल टू, विजिबल टू पता क्या है, पहले मैं बता दूं आपको। हम्म। अब ये फेवरेट्स में जाइए, फेवरेट्स में, वहां पर आ गया होगा। आया? नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ पे गया है सेव? नहीं। यहाँ पे नहीं आया, ये सेव कहाँ पे गया है? एक मिनट, फिर से आप फिल्टर बटन करिए क्लिक। ओके। हाँ, आप हाँ, सेव करना, क्लिक फिर से, सेव। ये एवरीवन, ये मी हो गया, सिर्फ मुझको विजिबल होगा, ठीक है। एवरीवन हो गया, हम्म। सबको होगा। ग्रुप मतलब हम ग्रुप भी डाल सकते हैं, ग्रुप पे एक बार क्लिक कीजिए जरा।
तो यहाँ पे ग्रुप, ये ग्रुप ग्रुप एक ऑलरेडी एक टेबल है, तो यहाँ पे सर्च बटन डालिए, ये रेफरेंस टाइप का वैल्यू है, इसको रेफरेंस टाइप का वैल्यू बोलते हैं। राइट। टेबल के अंदर दूसरी टेबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस वैल्यू। फील्ड टाइप इसका रेफरेंस होता है। आप इसमें सिस्टम एडमिन डालना जरा ऊपर, सॉरी एडमिन, एडमिन डाल, हाँ सिस्टम एडमिन डाल दीजिए। क्लिक करिए, सर्च कीजिए, टीम डेवलपमेंट्स, ओके ओके, इसको रिमूव कर दीजिए, मैंने आपको ये बस बता दिया फंक्शनैलिटी के लिए। और एवरीवन कर दीजिए एक बार इसको, और सेव कर दीजिए। सेव यहाँ से नहीं, अच्छा आपने यहाँ से कर लिया था, वहां पे सेव करना होता है, ये जो बाजू में सेव है इससे करिए। ग्रुप अच्छा। के पास में जो सेव है, ग्रुप के पास में विजिबल टू, ये वाला सेव, हाँ ये सेव कीजिए। कर लिया सेव? ओके ओके, ये वाला। हाँ कर लिया। हम्म। अब आप जरा इसमें फेवरेट्स में जाना। ये यहाँ नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, कहाँ सेव हो रहा है। चलो मैं इसको आपको कल बताती हूँ सर्च करके, एक बार इस पे ठीक स्टडी कर लूंगी कहाँ पे सेव हो रहा है ये नया नया वर्जन है ना, हमारे वर्जन में तो सब वहीं पे हो जाता था सेव। है। राइट राइट, ओके। ओके, तो आप एक बार क्या कीजिए इस पे, ये फिल्टर पे, इसको फेवरेट बनाना भी आता था मुझे, इस पे क्लिक कर, हॉवर करना जरा ये इमेज डॉट कंटेंट्स पे। इसमें आप तीन ही पहले पहले के वर्जन में ना, इसको इसको क्लिक करिए, राइट राइट क्लिक, ओके ओपन, कॉपी, और कॉपी क्वेरी। इसमें तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं। पहले इसमें एक ऑप्शन आता था मेक फेवरेट। अच्छा इसको ड्रैग ओके, ड्रॉप इसको। कीजिए, ड्रैग ड्रॉप कीजिए, या फेवरेट्स को जरा खोलना, जरा फेवरेट्स को क्लिक करो और इसको पिन कर दो। पिन 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 पिन, इसके सॉरी। बाद, अरे एक सेकंड, एक सेकंड। पिन करो उसको। हाँ पिन हम्म हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर हॉवर कीजिए, ईमेल कंटेंट्स। अब हम्म। इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आइए, ड्रैग कीजिए, हाँ यहाँ पर कर दीजिए आप। छोड़ दिया आपने? नहीं। हाँ। ये ले नहीं रहा, पहले ऐसे ड्रैग करने से ना राइट। फेवरेट्स में ऐड हो जाता था, मेरे ख्याल से न्यू वर्जन में नहीं होगा, इस वर्जन में ऐसा ओके। नहीं होगा। पहले ऐसे सेव हो जाता था, ये फेवरेट्स में जाती है। अब ये सेव हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है वो मैं आपको कल बता दूंगी देख के, ठीक है। ठीक। अब इसमें ये नया नया वर्जन में नई फंक्शनैलिटी आ गई, सेव कर रहा है वो, कहीं सेव कर रहा होगा। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया फिल्टर और कंटेक्स्ट मेन्यू। कंटेक्स्ट मेन्यू आप ये जैसे मैं आपको पहले बता रही थी ना, पहले ऑल कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारी लिस्ट ले आइए। हाँ, अब आप ये मेन्यू बार है, ऊपर बार जो है ना, हेडर, ये वाला है। हेडर इससे नीचे हेडर, हाँ। बार, हाँ ये, इसके स्पेस पे हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। देखो व्यू आ रहा है, फिल्टर्स आ रहा है, ग्रुप बाय आ रहा है। व्यू में क्या होता है, ये डिफॉल्ट व्यू है, और अगर आप दूसरा व्यू कोई क्लिक कर देंगे तो वो वाला व्यू आने लगेगा। आप आईटिल कीजिए, आईटिल क्लिक कीजिए, आईटिल। अब ये आईटिल व्यू आ रहा है, मैं आपको व्यू क्रिएट करना भी सिखाऊंगी। व्यू हम्म। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू में डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स होते हैं, जो मैंने फॉर्म खोल के दिखाया था ना आपको, फॉर्म। राइट। हम्म। तो उस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें दूसरा व्यू बनाना है जो कि दूसरे यूजर्स को विजिबल हो, तो हम व्यू बना के हम क्रिएट, आप फॉर्म पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी फॉर्म पे आप कोई फॉर्म खोलिए, सिस अंडर स्कोर यूजर डॉट फॉर्म कीजिए। फॉर्म खोलना आ गया ना, इन सबको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिस अंडरस्कोर यूजर, अंडरस्कोर नॉट डॉट, इसको आप माइंड में बिठा लीजिए, यूजर, हाँ, डॉट फॉर्म, FORM, क्लिक करिए। हाँ, अब यहाँ पे आप मेन्यू बार को क्लिक कीजिए जरा, ऊपर यूजर के बाजू में है जो, यूजर के लेफ्ट में है। कॉन्फ़िगर हो गया, यहाँ पे नहीं आ रहा व्यू बनाने का, आप कंटेक्स्ट मेन्यू करिए क्लिक, बार पे, हेडर पे क्लिक करिए, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट राइट क्लिक करो। हाँ, ओके। यहाँ यहाँ पे जाओ, कॉन्फ़िगर। यहाँ पे व्यू बनाने के लिए नहीं आ रहा ऑप्शन,
व्यू, पहले यहाँ व्यू बनाने का ऑप्शन आता है। ओके, मैं देखूंगी कहाँ से आपको व्यू बनाना सिखाना है। व्यू आगे बनाना सीख आएंगे। ये आइटल व्यू है। ओ सॉरी, ये आइटल व्यू है ना, इसको कहाँ से होगा नॉर्म आप वहीं पे जाइए। यूजर जो इससे पहले जो लिस्ट थी, सबमिट कर दीजिए इसको। हिस्ट्री खोलिए, हिस्ट्री। सबमिट होके बैंक नहीं नहीं, सबमिट मत करो, इस हिस्ट्री खोलो। हिस्ट्री में हम किस पे थे पहले? ये लास्ट वाला क्लिक कर दो। नेम इज नॉट व्यू। देखो ये व्यू आ रहा है, और फिल्टर्स, फिल्टर्स पे क्लिक करो। फिल्टर्स, फिल्टर्स में एडिट फिल्टर्स पे जाइए। हाँ, अब यहाँ पे हम कोई भी फिल्टर की लगा सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें करना है, और उसके बेसिस पे वो फिल्टर कर देगा डेटा। ठीक है। गॉट इट। यूजर लिस्ट खोलो, फिल्टर नेविगेशन बार से। यूजर लिस्ट मैंने खोलना सिखाया था। फिल्टर फिल्टर फिल्टर, नेविगेशन बार, नेविगेशन। नेविगेशन क्या था? नेविगेशन, फिल्टर नेविगेशन ये क्या वाला। था? हाँ। ऑल पे क्लिक कीजिए, ये फेवरेट्स है, और इसको पिन कर दीजिए। अब यहाँ पे करिए सिस अंडरस्कोर यूजर डॉट लिस्ट। लिस्ट लिस्ट ओपन। यहाँ पे वही कंटेक्स्ट मेन्यू खोलिए, वहां से, बाहर से। अरे वहां से भैया, क्या? नहीं 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 नहीं, इसको हटाओ। हाँ, यहाँ से, यहीं से, ओके। वो भी है ये भी है, दोनों कहीं से भी खोल सकते हैं। फिल्टर, इसको डिफॉल्ट व्यू कर दीजिए, पहले डिफॉल्ट व्यू कर। डिफॉल्ट व्यू में डिटेल्स पूरा आ रहा अब राइट क्लिक करो, फिल्टर पे जाओ। फिल्टर, यहाँ पे देखो अच्छा ये है सेव, यहाँ पे सेव हो रहा है, देखिए। फिल्टर्स में यहाँ पे सेव हो रहा है, ये एक्टिव मी, एक्टिव टेस्ट मी और एवरीवन किया है ना। है। जो फिल्टर हम सेव कर रहे थे ना, वहाँ पे सेव बटन से करेक्ट। इसके अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप? यस, एक बार मैं क्लिक करके ठीक देखता है। हूँ। हाँ करेक्ट, वो अभी यहाँ पे से हो। हाँ, अब इसको ऑल पे कर दीजिए फिर से। ऑल, ऑल ऑल, वहां से हाँ जाए। ऑल। ओके। हाँ, अब फिर से राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आप ना कर दीजिए, ग्रुप बाय टाइटल। फिर मैं आपको बता, टाइटल। तो देखो, जो भी टाइटल के बेसिस पे ये ग्रुप हो गया है। इस टाइटल, एक्टिव टाइटल के अंदर चार हैं। ये नंबर्स भी दे रहा है कितने यूजर्स हैं। इसने ग्रुप बाय टाइटल कर दिया है। गॉट इट? समझ गए? यस। हाँ, इसको आप खोलिए। इसको एरो को क्लिक कीजिए, जो एरो है, हाँ इसको क्लिक कीजिए। इसके अंदर जितने भी यूजर हैं वो दिखा देगा, एक्टिव टाइटल के अंदर। ऐसे ही आप सबके अंदर इसमें काउंट दे रहा है, और उसको आप खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये होता है ग्रुप। हम्म। फिर से आप राइट क्लिक कीजिए। तो एक बार हमने यहाँ से जाके ग्रुप बाय में सेलेक्ट किया था टाइटल। क्या क्या? नहीं, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा था कि ग्रुप बाय में ये टाइटल्स आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सारे फील्ड्स ओके। हैं। फील्ड्स हैं ये सारे। गॉट इट। टेबल, फिल्टर, अपडेटेड नेम जो भी है ना, इसके बेसिस पे हो रहा है ये। ठीक है। अब आपको उसको नन कर दीजिए, नन पे क्लिक करिए। नन नन, ये वापस आ गया। ठीक है। अब आप फिर से कंटेक्स्ट मेन्यू में जाइए, खोलिए, फिर से राइट क्लिक कीजिए। सारे ऑप्शंस बता रहे हैं आपको। शो, शो पे क्लिक करना। क्या आ रहा है? 10 रोज, रो, ये बता रहे हैं कितना कि रोज। एक पेज में कितने रोज दिखाने हैं। अगर आप 10 रोज कर दीजिए जरा, 10 रोज करना, तो ये देखिए अब 10 रोज आएंगे। अब अगर अगर आप नीचे नीचे जाके देखेंगे, स्क्रॉल करो इसको, यस। उस साइड में देखो, स्क्रॉल करो। हाँ, अब 10 यूजर्स आ रहे होंगे एक पेज पे। ये नीचे दिख भी रहा है हमें, वन एक वन टू वेरी। टेन ऑफ 47, 47 में से 1 to 10 आ गए। ठीक है। अब आप फिर से जाइए। अब एक और कंटेक्स्ट मेन्यू होता है, वो होता है फील्ड पर। ये जो आप फील्ड दिख रहे हैं ना आपको, फील्ड फील्ड दिख रहे हैं ना आपको,
इस हम्म। पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। हाँ, अब देखिए यहाँ इसको भी कंटेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड कंटेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। ओके। तो ये एक फील्ड के बेसिस पे हमें चीजें करके देता है। कॉन्फ़िगर करना है, एक्सपोर्ट करना है, अपडेट सिलेक्टेड डेटा, कुछ भी करना है, जो भी सॉर्ट करना है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। हाँ, यस। दूसरी फील्ड करिए, दूसरी फील्ड पे राइट क्लिक कीजिए, किसी दूसरी फील्ड पे, ये देखिए कर रहा है ना। अब ये थ्री डॉट मेन्यू क्लिक करिए, कॉन्फ़िगर लिस्ट, हाँ इसे हटा दीजिए। अब ये, हाँ ये मेन्यू को क्लिक कीजिए, कॉलम ऑप्शंस, हाँ ऐसे भी कंटेक्स्ट बार आ जाता है, ठीक है। राइट क्लिक कर लो चाहे इसको क्लिक कर लो, ये है कंटेक्स्ट। राइट। ये इसे कहते हैं ओके। फील्ड कंटेक्स्ट। और इसे हम ना पहले तो आता था कि हम इसमें वो भी कर सकते थे, क्या कहते हैं उसे, फील्ड रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड भी जनरेट कर सकते थे। अभी इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं ये लोग, शायद अभी अवेलेबल नहीं है नए वाले में। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना जरा, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर बता देते हैं आपको, कॉन्फ़िगर, हाँ। लिस्ट लेआउट ये सब बता रहा है, लिस्ट लेआउट, लिस्ट कैलकुलेशन, लिस्ट कंट्रोल, ऑल टेबल, सिक्योरिटी रूल्स, बिजनेस रूल्स, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम डेवलप करेंगे। फ्लो डिजाइन और क्लाइंट स्क्रिप्ट्स, यूआई पॉलिसी, डेटा पॉलिसीज, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके। एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट। इसको हम, देखिए ये सीएसवी, एक्सेल एस, एक्सेल शीट में, इन सब में, पीडीएफ में भी इवन, और जेसॉन में, इन सब में हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ, पीडीएफ पे क्लिक कीजिए जरा, और पोर्ट्रेट पर कीजिए क्लिक, पोर्ट्रेट, ये देखिए अब डाउनलोड हो जाएगा, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड। ये देखिए अवेलेबल हो गया। हम्म। अब इसको आप खोल के भी एक। देख सकते पीडीएफ को। यस। ये देखिए पूरा डेटा आ गया, पूरी टेबल का डेटा आ गया। ये पूरे टेबल कर ले लिया। हाँ, चलिए फिर से उस पे जाइए फिर। हाँ, यहाँ पे अब आप ना, ये फिल, ये कौन सी टेबल है, कौन सी टेबल है ये, एक्शंस और ये नहीं नहीं, 1 मिनट ये। फिल्टर्स खोल रखे हैं आपने। यूजर, यूजर टेबल खोलिए। हाँ हाँ। ये वाली नहीं, इसके ये वाले लेफ्ट में, हाँ ये, अरे फिल्टर्स पे ही जाइए, फिल्टर्स वाली पे ही जाइए, ये नहीं, ये नहीं, इसमें पूरा नहीं आ रहा नहीं, ये। ये वाले हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे फिल्टर नेविगेशन पे जाइए, नेविगेशन, हाँ नेविगेशन जैसे ही बोलते हैं इसको समझ जाना, नेविगेशन फिल्टर, सिस यस। अंडरस्कोर यूजर डॉट लिस्ट, डॉट लिस्ट, क्लिक करिए। हाँ, ये आ गया। तो अब मैंने आपको कंटेक्स्ट मेनू सिखा दिया, न्यू भी सिखा दिया, ठीक है। अभी ये सेटिंग बटन खोलिए ना, सेटिंग, ये जो, हाँ इसको इसको इसको, पर्सनलाइज लिस्ट, इसमें इसको, ये जो ओपन हुआ है ना पर्सनलाइज, ये पूरा जो डेटा, ये जो पूरा वाइट करके खुला है, इसको हम क्या करते हैं, स्लश बकेट, क्या बोलते हैं, ओके। स्लश स्लैश बकेट। बकेट। ये जो सेलेक्टेड है ये हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर हमें और भी फील्ड चाहिए तो क्या करते हैं, कंपनी को चूज कीजिए आप, अवेलेबल में कंपनी क्लिक कीजिए, और ये जो एरो बटन दिख रहा है ना इस पे क्लिक कीजिए, कर दीजिए क्लिक, ये यहाँ पे आ गया। और ये जो इसके सिलेक्टेड के बाजू में जो बटन्स दिख रहे हैं एरो के, आइए उस पे, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड के बाजू में इधर राइट में, राइट में, ओके ये। हाँ इसे हम ऊपर मूव कर सकते हैं, किधर भी ऊपर कीजिए, ठीक है। हम्म। सेव कर दीजिए, ओके ओके, देखिए ये। आ गया कंपनी। कंपनी। और जब भी हम लिस्ट पर्सनलाइज होती है तो ये सेटिंग बटन के ऊपर देखो डॉट आ गया एक, सेटिंग, सेटिंग ऊपर, इस पे देखो एक डॉट आ गया है। हाँ करेक्ट। हाँ, ये तब होता है जब, इसको फिर से क्लिक कीजिए आप, सेटिंग को, हाँ पर्सनलाइज को,
हम्म। और आप यहाँ पर रीसेट टू कॉलम डिफॉल्ट्स कर दीजिए। रीसेट, हाँ रीसेट कर दो इसको। अब ये जो रीसेट डिफॉल्ट था ना, उसको उसमें हम कर दिया। अब देखो डॉट चला गया सेटिंग्स के ऊपर से। राइट राइट। पर्सनलाइज, इसे कहते हैं पर्सनलाइजिंग लिस्ट। और पर्सनलाइजिंग फॉर्म भी मैंने आपको सिखा दिया। पर्सनलाइजिंग फॉर्म राइट। सिखाया था ना आपको, वहां पे आप इस फील्ड को हाइड कर पा रहे थे, वो रेड कलर का हाइड मैंने कर दिखाया। सकते। हाँ वही, वो है पर्सनलाइजिंग फॉर्म। और ये है पर्सनलाइजिंग लिस्ट। ठीक है। गुड। और जो भी आप ये चेंजेस करते हैं पर्सनलाइजिंग लिस्ट में, ये सब हमें हमारे सिर्फ हमारे स्क्रीन पे दिखते हैं। ठीक है। अगर किसी और यूजर ने लॉग इन किया उसको नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ हमारे के लिए होते हैं, जो यूजर लॉग्ड इन है करेक्ट। उसके लिए होता है सिर्फ। ठीक है। और जो हम व्यू यस। बनाते हैं, व्यू, वो फिर उसको हम फिर सेटिंग्स कर सकते हैं कि वो सबके लिए अवेलेबल हो। कि मी, एवरीवन का। ग्रुप, तीन तीन ऑप्शंस होते हैं। मी, मी का ऑप्शन होता है इसका, इट मीन्स वो इट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर अस, द लॉग्ड इन यूजर। एवरीवन, इट विल बी विजिबल टू एवरीवन। Group, it गॉट इट। will be available to the users in particular group. अभी मुझे जैसे हमने ये सीस यूजर ओपन किया, हमें टेबल नेम पता था और हम उसमें ओपन करके न्यू ऐड वगैरह कर सके। सो मुझे अगर कोई दूसरा टेबल देखना है या हाँ तो कोई मैं फॉर्म बताती मुझे हूँ देखना है। आप टेबल्स क्लिक की, पहले फिल्टर नेविगेटर पे जाइए, टेबल पे जाइए। टेबल, टेबल, हाँ अब नीचे आओ। सिस्टम डेफिनेशन, सिस्टम डेफिनेशन, सिस्टम डेफिनेशन, हाँ ये टेबल्स खोलो। टेबल्स, इसको क्लिक करो। यहाँ पे सारी टेबल अवेलेबल है, राइट। अब आपको हम्म। और ये जो नेम है, इनसे क्लिक करना है। ये अंडरस्कोर वाला जो नेम है ना, इसको कर, राइट। इसको इसको पूरा इसको कॉपी कर लो जरा। अडेप्टिव ऑथ इवेंट, इसको कॉपी करो। कर लिया कॉपी। हम्म। अब वहां यस। पर फिल्टर नेविगेशन पे आओ। फिल्टर नेविगेशन पे हम्म। हटाओ इसको, टेबल को पेस्ट करो। डॉट लिस्ट, डॉट लिस्ट आ गया है यहाँ पे। ये अभी इसके अंदर कुछ है नहीं इसलिए ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा उस टेबल का। तो आपको जब भी किसी टेबल का नेम पता करना है, जो कि नेम हो, नेम वो जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, तो आप टेबल्स पे जाइए, हम्म। वहाँ पे टेबल का नाम सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और उसी अंडरस्कोर वाले को, नेम को यूज करना है, लेबल को नहीं। ठीक है। जिसमें राइट, अंडरस्कोर नेम होता से हमें पिकअप है, नेम करेक्ट। से और डॉट लिस्ट कर देंगे तो उसकी पूरी लिस्ट ऑफ रोज आ जाएगा, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएगा। ठीक है। यस। अब आप पीडीएफ खोलिए अपनी वापस से, वही सिलेबस वाली, क्या रह गया आज के मॉड्यूल में। कंटेक्स्ट में और पर्सनलाइजिंग भी बता दिया और कस्टमाइजिंग लिस्ट भी बता दिया। कस्टमाइजिंग कैसे कर गुड। सकते हैं मैंने बताया था ना, कि वहां पे हम डेटा को सिलेक्टेड में, अवेलेबल से सिलेक्टेड में मूव करते हैं। फिर हम उसे ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, कहाँ पे और सेव। राइट। तो आज का मॉड्यूल हो गया है कंप्लीट, ये वाला फॉर्म्स एंड लिस्ट। ठीक है। ठीक है, मैं इस पे प्रैक्टिस भी कर लूंगा। हाँ, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल हम देखेंगे प्लगइन्स और आगे का देखेंगे। ठीक है। और संडे को मैं ठीक नहीं पढ़ाऊंगी। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दूं। हाँ।